धूमधाम से मनाया जा रहा है। हालांकि इस दौरान कई जगहों पर कुछ लोगों ने काली पट्टी लगाकर ईद की नमाज अदा की, जिसे लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि पूर्णिया में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूर्णिया मेडिकल कॉलेज स्थित ईदगाह में लोगों ने काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज को पढ़ा। वहीं वक्फ बोर्ड में संशोधन के विरोध की ये तस्वीरें नजर आई। हालांकि कुछ जगहों पर ऐसी तस्वीरें देखी गई जहां पर वक्फ बोर्ड में संशोधन के खिलाफ लोगों के नमाज पढ़ने की ऐसी तस्वीरें नजर आई। विरोध को इस रूप में जाहिर किया गया, लेकिन ईद का पैगाम जिसमें एक दूसरे को गले लगाकर बधाई देती हुई ये तस्वीरें आपके सामने देश भर से। बिहार के पूर्णिया की ये तस्वीर इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। दो तस्वीरों के जरिए आप इसे समझ सकते हैं। एक तस्वीर जहां पर काली पट्टी लगाकर ईद की नमाज अदा की गई और ये विरोध वक्फ बिल के विरोध में। वहीं दूसरी तस्वीर जहां पर एक दूसरे को गले लगाकर लोग ईद की बधाइयां देते हुए सेवैयां खाते हुए। तो भागलपुर की भी तस्वीर चलिए आपको दिखाते हैं, जहां भागलपुर में सुल्तानगंज के दिलगौरी ईदगाह मैदान सहित मस्जिद में ईद की नमाज को अदा किया गया, लेकिन यहां भी बड़ी संख्या में लोगों ने काला बिल्ला लगाकर रखा हुआ था। ये सभी लोग वक्फ में संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे हैं। इस लोगों का ये कहना है कि विधेयक के जरिए ही इसके माध्यम से एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है और इसीलिए ये विरोध इस रूप में काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करने से लेकर एक दूसरे को गले लगाकर बधाई देने वाली तस्वीरों में नजर आया। नमाज अदा की गई और पूरे देशवासियों के लिए अमन चैन शांति की दुआएं की गई है और ईद में यही बोलेंगे कि आपसी भाईचारा बना के चलना है। माहौल एकदम अच्छा है और ऐसे अफवाह पे ध्यान ना दें और आपसी भाईचारा बनाकर चले और एक दूसरे के घरों में हम लोग तो जाकर सवैयां खाएं, खुशियां बांटें। तो ईद को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। वहीं नालंदा जिले के सभी ईदगाहों में हजारों की संख्या में नमाजियों ने काला बिल्ला लगाकर ईद की नमाज को अदा किया। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में यहां के मुसलमानों ने काला बिल्ला लगाकर ईद की नमाज अदा की और विरोध इस रूप में जाहिर किया गया। तस्वीरें आपके सामने। ईद को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नालंदा में भी नजर आए। व्हाट्सएप नंबर आप अपने तो वहीं दिल्ली के जामा मस्जिद में भी कुछ लोगों ने काला बिल्ला लगाकर ईद की नमाज अदा की और वक्त में संशोधन के विधेयक का विरोध जाहिर किया गया। तस्वीरें आपको दिल्ली के जामा मस्जिद की भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर ईद की नमाज अदा करने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी थी। कई लोगों के हाथों पर आपको काली पट्टी नजर आ रही होगी। हालांकि कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये पट्टी नहीं लगाई हुई थी। इस काली पट्टी का मतलब ये कि विरोध जाहिर किया जा रहा है। भोपाल, यूपी के मऊ और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की 3 तस्वीरों के जरिए आप देश भर में ईद की खुशियां मनाते हुए देख सकते हैं। ये जो सामने तस्वीर आई, हालांकि कई जगहों पर विरोध वक्फ बिल के संशोधन को लेकर भी और उस विरोध को काली पट्टी के जरिए जाहिर किया गया। तो देश के कई हिस्सों में लोगों ने काला बिल्ला लगाकर ही ईद की नमाज को पढ़ा है, जिससे लेकर सियासत इस पर अब बेहद तेज हो चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने काला बिल्ला लगाकर नमाज पढ़ने को पूरी तरह से गलत बताया। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि आज नमाज अदा करना खुदा की इबादत है, लेकिन इसमें काली पट्टी लगाना पूरी तरह से सियासत है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि वक्फ संशोधन को लेकर कुछ लोग भ्रम फैलाने में लगे हैं, लेकिन कुछ लोग काली पट्टी लगा करके ईद मना रहे हैं। वो कुछ लोग होंगे जो काली पट्टी लगा रहे होंगे। नमाज खुदा और बंदे के बीच का मामला है, ये इबादत है और काली पट्टी लगाना सियासत है। तो जो लोग काली पट्टी बांध रहे हैं वो नमाज के दिन भी सियासत कर रहे हैं। अरे नमाज को छोड़ दो, एक दिन सियासत करना है काली पट्टी का, पूरा काला कपड़ा पहन लो, कोई रोक रहा है? तो इधर जेडीयू के सीनियर नेता हैं केसी त्यागी, उन्होंने काला बिल्ला लगाकर ईद की नमाज पढ़ने पर एतराज जाहिर किया।
केसी त्यागी ने कहा कि प्रेम और भाईचारे के त्योहार के मौके पर विरोध प्रदर्शन अच्छा नहीं लगता। भिन्न हो सकती है, लेकिन उत्साह, उमंग के और बलिदान के इस त्योहार पर किसी तरह का विरोध प्रदर्शन अच्छा नहीं लगता। हम सब भाइयों से गले मिलें, सेवइयाँ खाएं और मुल्क की, कौम की बेहतरी के लिए दुआएं करें। ये सब चीज़ें आज के दिन का पैगाम है। लेकिन फिर भी बगैर किसी विवाद के, बगैर किसी झगड़े फसाद के बिहार में लंबे समय से संयुक्त रूप से ईद मनाने की परंपरा रही है और नीतीश कुमार के गौरवशाली नेतृत्व में कभी कोई विवाद सांप्रदायिक रूप लेता नहीं दिखा। तो ईद के इस मौके पर सियासत के भी रंग देखने को मिल रहे हैं, जहां पर जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस ने आज पटना में आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से जाकर मुलाकात की और ये उस दौरान की तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। हालांकि गुलाम गौस ने कहा कि इस मुलाकात के राजनीतिक मायने न निकालें, वो एक दूसरे के पर्व त्योहार पर मिलते रहते हैं। वक्फ संशोधन बिल का लालू प्रसाद विरोध कर रहे हैं और इस बीच गुलाम गौस का उनसे जाकर मिलना सियासत को गरमाता है, सवाल खड़े कर रहा है। रमजान जो है वो मोहब्बत, आपसी सद्भाव और भाईचारे का संदेश देता है। और एक महीना जो लोग रोज़ा रखते हैं वो केवल भूखे रहना रोज़ा नहीं है, अपने नफ्स को समझिए, इंद्रियों पर नियंत्रण पाना रोज़ा का नाम है और इसी को जिहाद कहा जाता है। आंदोलन से निकले हुए हैं, एक ही परिवार से सब पैदा हुए हैं। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि राजनीति में मतभेद हो सकता, मनभेद नहीं होना चाहिए। सब लोग मिलते जुलते रहे, सब मिलते जुलते। आपने एक बात नहीं कही। और हमारे साथ इस वक्त जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। गुलाम गौस की इस मुलाकात में आपको क्या कहीं कोई सियासत दिखती है? ईद का पावन मौका है और किसी भी त्योहार की बात करें, जिन नेताओं के यहाँ किसी कार्य प्रयोजन की बात करें, तो राजनीति में कोई व्यक्तिगत वैमनस्यता नहीं होती है, मतभेद होता है, मनभेद नहीं होता है। तो ऐसे अवसरों पर लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं, मुबारकबाद देने के लिए जाते हैं। हम भी आपके माध्यम से बिहार वासियों को मुबारकबाद देते हैं। और गुलाम गौस साहब ने निकलकर मीडिया से बातचीत की है, बताया है, तो एक बार जब उनकी प्रतिक्रिया आ चुकी है तो फिर इसके कोई सियासी मायने निकालने का कोई औचित्य या हमारी प्रतिक्रिया का कोई औचित्य मुझे नहीं समझ में आता है। बिल्कुल, अभिषेक हमारे साथ बने रहिए। एजाज अहमद जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है एजाज अहमद जी, आरजेडी के प्रवक्ता। एजाज जी, आज गुलाम गौस जाकर खुद लालू प्रसाद से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, प्रायोजन बता पाएंगे किस वजह से यह मुलाकात हुई? आज ईद का मौका है, ईद के मौके पर सभी एक दूसरे से मिल करके ईद की बधाइयां देते हैं, ईद की मुबारकबाद देते हैं। उसी क्रम में जनता दल के एमएलसी गुलाम गौस साहब मिले होंगे। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि जिस तरह से जनता दल यू खुद को सेकुलर कहती है लेकिन कैरेक्टर में सेकुलर नहीं दिखती है, कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है उनके यहाँ, और वो असमंजस की स्थिति हर जगह दिखती है, यह स्पष्ट रूप से सामने आता है। गुलाम गौस के मुलाकात में भी असमंजस आपको दिखी? देखिए, ये तो वो बताएंगे, लेकिन एक बात तो स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि जनता दल यू के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विचारों वाले की प्रधानता हो गई है और भारतीय जनता पार्टी के विचारों पर चलने वाले लोग जिस तरह से कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति जनता दल यू के अंदर खड़ा कर दिए हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर तो एजाज अहमद साहब आपका इशारा नहीं है? देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक पर जनता दल यू का जिस तरह से स्टैंड सामने आया और जिस तरह से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने लोकसभा में वक्तव्य दिया, वो स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ समाहित नजर आया। भारतीय जनता पार्टी अभिषेक, जेडीयू में कोई असमंजस है क्या? क्योंकि एजाज अहमद साहब तो कह रहे हैं कि असमंजस की स्थिति है, हालांकि नेता क्या कहते हैं वो तो सबके सामने है, लेकिन असमंजस है, आपको लगता है? हमारी पार्टी में कोई असमंजस नहीं रहता है और विपक्ष के लोगों को असमंजस सिर्फ इसलिए दिखता है ताकि वो एक गलत परसेप्शन हमारी पार्टी के बारे में बना सके।
पर नीतीश कुमार जी अल्पसंख्यकों के जितने हितैषी रहे हैं वो जग जाहिर रहा है। राजद के लोग उनके वोट बैंक की राजनीति करते हैं। कोई उदाहरण है कि किसी बड़े पद पर राजद के लोगों ने कभी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को बिठाया है? क्या वक्त संशोधन बिल इस वक्त परेशानी का सबब दिखता है अभिषेक आपको, क्योंकि कहा जा रहा है कि भाई नीतीश कुमार का साथ और समर्थन ही नाराजगी की वजह है? मसला ये है कि कोई भी बिल होता है, कोई विधेयक, उस पर चर्चा होती है। जेपीसी को हमारी पार्टी ने विभिन्न मुस्लिम संगठनों की जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें थी, उनसे अवगत कराया है। और मसला यही है कि चीजें चर्चाओं में है और चर्चा से पहले इन लोगों ने परसेप्शन बना लिया है, जो कि गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका भी और एजाज अहमद साहब आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब जहां पर एक तरफ मुलाकात हो रही है गुलाम गौस की यहाँ लालू प्रसाद से, तो सीधे तौर पर जेडीयू का ये कहना है कि भाई इस मौके पर कोई किसी से मुलाकात कर सकता है, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं, और इसलिए इसमें सियासत ढूंढना जायज नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फुलवारी शरीफ के खानकाए मुजीबिया पहुंचे, जहां उन्होंने मौलाना सैयद आयातुल्लाह कादरी से मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मुस्लिम समाज के लोगों को ईद की बधाई दी। फुलवारी शरीफ के बाद सीएम पटना सिटी के खाजे कला खानकाए मुजीबिया भी पहुंचे। दो तस्वीरों के जरिए ये तस्वीर देखिए, जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी फुलवारी शरीफ के खानकाए मुजीबिया में भी हुई और वहीं पटना सिटी के भी खानकाए मुजीबिया वो पहुंचकर मुस्लिम समाज के लोगों को ईद की बधाई देते हुए नजर आए। दो सब सर बोल दीजिए ईद पर। सर मुबारकबाद। तो इन तस्वीरों के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये साफ करने की कोशिश की कि भाई एक प्रदेश के, एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते सभी का साथ, सभी का विकास, इसी लक्ष्य के साथ वो चलते हैं और ये तस्वीर इस बात को पुष्ट करती हुई भी नजर आई। वक्त के लिए जो है तो बहुत पॉजिटिव है, वक्त तो कभी अहित होने नहीं देंगे, कभी नुकसान होने देंगे, उनका ये जो है तो अहद है। सारा खानका ये देख रहे हैं आगे से लेकर के अंदर तक, ये सारा काम जो है तो हमारे मुख्यमंत्री बिहार ने ही करवाया है। ये उनका जो है तो बहुत बड़ा योगदान है। केंद्रीय गृह मंत्री और देश की मौजूदा राजनीति के चाणक्य माने जा रहे अमित शाह ने अपने 2 दिन के बिहार दौरे में न सिर्फ 2025 के चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया, बल्कि एनडीए में चेहरे पर भी साफ साफ संकेत दे दिए। बिहार में एनडीए का मतलब नीतीश कुमार है और इसमें कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सीएम के चेहरे पर अमित शाह ने यह साफ कर दिया कि आपके मन में, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी के भी मन में यह शंका या शुबा ना रहे कि चेहरा किसका होगा। चेहरा मतलब नीतीश कुमार है, नो कंफ्यूजन। विपक्ष में हालांकि जैसे ही ये नो कंफ्यूजन वाली स्थिति साफ हो गई, टेंशन जरूर बढ़ गया और बिहार की सियासत के लिहाज से अमित शाह ने इस बात को साफ कर दिया अपने 2 दिन के दौरे में। उन्होंने कहा कि क्या कुछ काम किया गया है केंद्र की मोदी सरकार और बिहार के नीतीश कुमार की तरफ से, ये बिहार की जनता बखूबी जानती है। तो सीधे तौर पर अमित शाह की तरफ से ये संकेत ही नहीं दिया गया, जो भी मन में लोगों की शंका या शुबा होगी उसे भी दूर करने का प्रयास किया गया। अपने इस 2 दिनों के दौरे के अंदर अमित शाह ने क्या कुछ कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चूंकि बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव है, बिहार में नीतीश के नेतृत्व में सरकार चलेगी, बनेगी, इस पर भी अमित शाह ने साफ कर दिया। 2025 में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, नीतीश के नेतृत्व में सरकार बनाइए। अमित शाह ये कह रहे हैं कि नेतृत्व को लेकर कहीं से कोई भी कंफ्यूजन आपने मन में ना पालिएगा। मोदी और नीतीश के नेतृत्व में सरकार जो है वो बनाइए। बिहार की जनता से इसका आह्वान करते नजर आए। 2025 में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बने, नीतीश और मोदी के नेतृत्व में बिहार में अगली सरकार हो। उन्होंने बिहार की जनता के बीच आकर बिहार की जनता से इस बात का आह्वान किया
क्योंकि बिहार में जो विकास के काम हुए हैं मोदी और नेतृत्व के नीतीश कुमार का जो नेतृत्व रहा है उसी की वजह से हुआ है। और बिहार के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनाज हुसैन जो है उनकी तरफ से भी इस बात पर जोर दिया गया कि भाई कहीं कोई शंका नहीं है, कहीं कोई शुबा नहीं है। अमित शाह के बिहार दौरे के बाद से बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनाज हुसैन ने यह कहा कि नीतीश कुमार के चेहरे पर नो कंफ्यूजन, ये बात हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं, अब तो अमित शाह ने भी कह दिया। मोदी और नीतीश के नेतृत्व में बिहार में एनडीए प्रचंड बहुमत हासिल करेगा और विरोधियों की हालत सदन में विपक्ष के लायक भी नहीं होगी। नेता अमित शाह जी ने ये ऐलान किया है कि मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और हम लोग जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं। बिहार में एनडीए पर ही लोगों का भरोसा है। लोग ये चाहते हैं कि बिहार में फिर से जो एनडीए की सरकार है वो आए। जो सरकार चल रही है अच्छा काम कर रही है, डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार कोई क्यों खोना चाहेगा? जहां हमारी सरकार नहीं थी वहां भी हम सरकार लेकर आ गए, यहाँ तो हमारी सरकार है, बट टारगेट थोड़ा बड़ा हम लोगों ने बना लिया है कि इस बार 200 के पार जाना है और इतनी सीट भी आरजेडी नहीं जीत पाएगी कि वो विपक्ष के नेता का दर्जा भी उसको नहीं मिलने वाला। तो रविवार को नीतीश कुमार की अगुवाई में एक अरण्य मार्ग में एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिस पर सियासी हलचल इस वक्त बढ़ी हुई है। लेकिन इस बैठक में राजनीतिक बात के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी हुई जिसमें कुछ औपचारिक थी और कुछ अनौपचारिक। बैठक से जुड़ी अंदर की बातों पर बातचीत की हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज ने। मौजूद है आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र जी, कल एनडीए की एक महत्वपूर्ण बैठक होती है एक अन्य मार्ग में, उस बैठक में आप भी शामिल थे। 20-25 मिनट तक वो बैठक चली और कई तरह के संकेत उभर कर सामने आए हैं। इस बैठक को हम किस नजरिए से देखें? देखिए, स्वाभाविक रूप से अभी भले एजेंडा नहीं हो चुनाव से संबंधित, लेकिन लोग तो अर्थ ही निकालेंगे और स्वाभाविक रूप से एजेंडा कुछ भी हो, एनडीए घटक दल के लीडर अगर बैठ रहे हैं तो सामने जो चुनाव है बिहार विधानसभा का, तो चर्चा तो उस संदर्भ में होगी ही। तो लेकिन ऐसा कोई खास एजेंडा पर बैठक नहीं थी कि इस पर विचार हुआ या ऐसा डिसीजन हुआ, यह नहीं था। लेकिन हम सब लोग बैठे और बिल्कुल सौहार्दपूर्ण तरीके से हम लोग पहले से भी एकजुट रहे हैं और एकजुटता के साथ हम लोग चुनाव लड़ें, एकजुटता के साथ चुनाव जीते, फिर सरकार बनाए, तो इसके इर्द गिर्द चर्चा हुई। टिकट को लेके बातचीत फाइनल स्टेज में कब तक पहुंच जाएगी? देखिए, टिकट को लेकर बहुत कोई अभी जल्दी भी नहीं है। हाँ, इतना है कि समय पर हो जाने से सब लोगों को सुविधा होती है, लेकिन अभी कोई विलम्ब नहीं हुआ है और बिल्कुल सहज और समय पर हम लोग कर लेंगे। कल अमित शाह जी ने नीतीश कुमार के चेहरे पर भी तस्वीर साफ कर दी सर, ये कितना बड़ा बयान इसको देखते हैं? नहीं, देखिए, ये तो पहले ही से है, पता नहीं कैसे कंफ्यूजन आ जाता है। ये पहले ही से तय है कि इस बार बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही अगली सरकार बनाएगा। सर, एक तरफ सर महागठबंधन में अब तक बातें कई तरह की चर्चा चल रही है, कांग्रेस और आरजेडी के तेवर तल्ख है, दूसरी तरफ एनडीए की बैठक, तो क्या एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कल कर दी गई? देखिए, मैसेज तो निश्चित रूप से है ही। अब जो हमारे सामने का गठबंधन है महागठबंधन, अभी उसमें जुत्तम पैजार चल रहा है और हम लोग पूरी मजबूती के साथ एकजुटता के साथ नेतृत्व करता कौन हो इतनी दूरी तक हम लोग पहुंच गए हैं, तो स्वाभाविक रूप से स्थिति तो है ही। तो एनडीए के सहयोगी दलों की संख्या भी भविष्य में बढ़ सकती है क्या सर? देखिए, संभावना तो हमेशा बनी रहती है। हम ऐसा नहीं कर रहे कि कौन दल आ रहा है, कोई नया दल, अभी कुछ उस तरह की बात भी कहीं नहीं है दूर दूर तक, लेकिन एकदम संभावना को बिल्कुल हम इनकार कर जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हमारे साथ आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो 2 दिन के बिहार दौरे में अमित शाह ने बिहार में हो रहे विकास की लंबी सूची को गिनाया भी। साथ ही अमित शाह ने लालू प्रसाद के उनके काम का हिसाब भी मांगा। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने लालू प्रसाद पर निशाना साधा है और कहा कि 2025 में एक बार फिर एनडीए दमदार बहुमत के साथ सत्ता में लौटेगा।
ये अपना आप हिसाब दे दीजिए। लालू जी के हिसाब में निकलेगा चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, ट्रेन में भर्ती घोटाला। लेकिन बड़ा एक और सवाल है, ये लोग वोट बैंक के लिए कहां तक जाएंगे? आज बिहार के हर गांव में बिजली है कि नहीं है? याद है ना, लालू जी के समय अंधकार रहा करता था। तो चलिए, लोग बात छोड़ दीजिए। ये लोग हताश लोग हैं। एनडीए के साथ कसकर चलेगा बिहार की जनता और एनडीए पुनः निर्णायक बहुमत जीतेगा। तो वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को अभूतपूर्व बताया है। साथ ही विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष को अगर विकास नहीं दिख रहा तो वो अपना इलाज करवाएं। राज वाले परिवादी पार्टी के लोग जिनको विकास से मतलब नहीं है, लालू जी हो, उनकी पार्टी हो, उनका पुत्र हो, कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट के लोग हों, वह कहते हैं कि विकास नहीं हो रहा।